प्रिय दर्शकों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत है। ओह शिव, तुम्हारी वास्तविकता क्या है? हिमालय की गोद में एक सांझ उतर रही थी। आकाश के रंग धीरे धीरे बदल रहे थे। सूर्य अस्त हो रहा था और चांद अपनी चुपचाप उपस्थिति दर्ज करा रहा था। वायु में एक अलौकिक शांति थी, मानो पूरा ब्रह्मांड ध्यान में बैठ गया हो। कैलाश पर्वत पर शिव ध्यानस्थ थे। न निर्गुण, न सगुण, न शरीर, न नाम, केवल एक गहन मौन। उसी मौन को चीरती हुई पार्वती आई। उनके चेहरे पर प्रश्न था, आंखों में प्रेम और हृदय में एक ऐसी जिज्ञासा जो शब्दों से परे थी। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था, यह वह प्रश्न था जो प्रेम के परिपक्व होने पर जन्म लेता है। पार्वती ने धीरे से कहा, ओह शिव, तुम्हारी वास्तविकता क्या है? ये प्रश्न सुनते ही शिव ने आंखें नहीं खोलीं, क्योंकि यह प्रश्न आंखों से देखने का नहीं था। ये प्रश्न मन से भी नहीं था। ये प्रश्न प्रेम की गहराई से उठा था। पार्वती ने शिव को पहले एक पुरुष की तरह देखा था, जटाधारी, भस्म लिप्त, गले में नाग, शरीर पर चंद्रमा। वह रूप सुंदर था, आकर्षक था, लेकिन जैसे जैसे प्रेम गहराता गया, वह रूप धुंधला पड़ता गया। कभी कभी पार्वती शिव के सामने बैठती और उन्हें लगता, ये कौन है? ये शरीर नहीं है, यह कोई सीमा में बाधा अस्तित्व नहीं है। जब प्रेम सतही होता है, तब हम रूप देखते हैं। जब प्रेम गहरा होता है, तब रूप गिर जाता है। और जब प्रेम पूर्ण होता है, तब केवल अस्तित्व रह जाता है। पार्वती का प्रश्न इसलिए विशेष था क्योंकि यह जिज्ञासा नहीं थी, यह विरह भी नहीं था, ये पहचान का क्षण था। शिव कहीं खो गए थे, और जब प्रिय खो जाए, तभी असली प्रश्न जन्म लेता है। शिव ने कोई तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पार्वती को देखा, न आंखों से बल्कि अस्तित्व से, और फिर बोले, पार्वती, तुमने मुझसे ये प्रश्न इसलिए नहीं पूछा कि तुम जानना चाहती हो। तुमने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि तुम मुझ में खो गई हो। शिव बोले, जब तुम मुझसे प्रेम करती हो, तब मैं शरीर नहीं रह जाता। मैं तुम्हारे सामने एक शून्य बन जाता हूँ। वही मेरी वास्तविकता है। ये सुनकर पार्वती चुप हो गईं। यह उत्तर नहीं था, यह एक अनुभव की ओर संकेत था। शिव ने कहा, मनुष्य प्रेम से डरता है क्योंकि प्रेम में मैं खो जाता है। प्रेम में शरीर खो जाता है, नाम खो जाता है, पहचान खो जाती है। प्रेम एक खाई है, अंतहीन, अथाह। पार्वती ने पूछा, तो क्या प्रेम मृत्यु है? शिव मुस्कराए, नहीं, प्रेम मृत्यु नहीं है। प्रेम झूठी पहचान की मृत्यु है। असली का जन्म है जब दो प्रेमी वास्तव में एक दूसरे में उतरते हैं। तब एक क्षण आता है जब कोई तू और मैं नहीं रहता। वही क्षण ध्यान है, वही क्षण योग है, वही क्षण तंत्र है। शिव बोले, तुम मुझे शरीर समझती थी, जैसे लोग खुद को शरीर समझते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी बिना आईने के अपना चेहरा देखा है? पार्वती मौन रही। आईना न हो, दूसरे की आंखें न हो, तो तुम्हारा चेहरा कहाँ है? तुम्हारा शरीर कहाँ है? शरीर एक पराया सत्य है, दूसरों की दृष्टि से जाना गया सत्य। शिव ने कहा, जब कोई ध्यान में उतरता है, तब एक दिन वह पूछता है, मेरा शरीर कहाँ गया? जैसे जैन के साधक पूछते हैं, क्योंकि भीतर उतरते उतरते शरीर गिर जाता है। पार्वती ने पूछा, तो फिर लोग तुम्हारी पूजा कैसे करें? शिव बोले, इसीलिए लोगों ने मेरा रूप नहीं बनाया। उन्होंने शिवार्चन के लिए लिंग बनाया। शिवलिंग कोई आकृति नहीं है, वह एक संकेत है, एक प्रकाश स्तंभ। न पुरुष, न स्त्री, न आकार, न सीमा। जब भक्त शिवलिंग के सामने बैठता है, तब वह धीरे धीरे रूप से परे जाता है। वह सीखता है पूजा करना बिना किसी आकृति के। यही तंत्र है,
यही ध्यान है। पार्वती ने फिर पूछा, ओह शिव, ये जगत अद्भुत क्यों लगता है कभी कभी और कभी कभी नहीं? शिव ने कहा, जगत वैसा ही है, बदलता है देखने वाला। बच्चे को सब कुछ अद्भुत लगता है, फूल, तितली, चांद, नदी, प्रेमी को भी सब कुछ अद्भुत लगता है। लेकिन जैसे जैसे मन भारी होता है, गणनाओं से भरता है, जगत सपाट हो जाता है। जब तुम आश्चर्य से देखती हो, तब ब्रह्मांड रहस्य बन जाता है। और जहाँ रहस्य है, वहीं धर्म है। धर्म कोई विश्वास नहीं है, धर्म है अचरज में जीना। पार्वती बोली, तो क्या केवल प्रेम से ही जाना जा सकता है? शिव ने कहा, प्रेम बिना समझ के अंधा हो सकता है, और समझ बिना प्रेम के रूखी। भक्ति हृदय है, ज्ञान दृष्टि है। जब दोनों मिलते हैं, तब साधना पूर्ण होती है। भक्ति सिखाती है समर्पण, ज्ञान सिखाता है साक्षी भाव। जो भक्त रोते रोते कहता है, हे प्रभु, और जो ज्ञानी चुपचाप देखता है, ये भी गुजर जाएगा। दोनों जब एक हो जाते हैं, तब शिव घटित होते हैं। शिव ने कहा, शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं है। जब तुम रसोई में ध्यान से भोजन बनाती हो, वहाँ शिव है। जब किसान खेत जोतता है पूरी उपस्थिति से, वहाँ शिव है। जब माँ बच्चे को गोद में लेकर चुपचाप निहारती है, वहाँ शिव है। शिव कोई मंदिर में बंद नहीं है, शिव वहाँ है जहाँ अहंकार नहीं है। पार्वती ने पूछा, तंत्र क्या है? शिव बोले, जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करना। क्रोध आए तो देखो, कामना आए तो देखो, दुख आए तो देखो, दबाओ मत, भागो मत, जागो। यही विज्ञान भैरव तंत्र है, क्षण में जागृति। पार्वती ने फिर पूछा, तो तुम्हारी वास्तविकता क्या है? शिव ने उत्तर दिया, जो तुम अभी अनुभव कर रही हो वही। कोई शब्द नहीं, कोई परिभाषा नहीं, केवल मौन। पार्वती समझ गई। प्रश्न गिर गया, उत्तर भी गिर गया। कैलाश पर फिर वही शांति थी, लेकिन अब ये शांति खाली नहीं थी, ये पूर्णता से भरी थी। और तभी पार्वती ने अनुभव किया, शिव कोई दूसरा नहीं है। शिव वही है जो देखने वाला है, शिव वही है जो प्रेम करता है, शिव वही है जो अभी यही है। समापन संदेश। हे साधक, तुम भी वही प्रश्न पूछ सकते हो, ओह शिव, तुम्हारी वास्तविकता क्या है? लेकिन याद रखना, ये प्रश्न तभी जीवित होगा जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो, आंखें आश्चर्य से और जीवन जागरूकता से। शिव को जानना नहीं है, शिव को हो जाना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह सामग्री आपको उपयोगी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहन आध्यात्मिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई आंतरिक यात्रा के साथ। हर हर महादेव।